नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफ एवं तालिका के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का ग्राफ एवं तालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर कई सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले आपके सामने जो प्रश्न है उसमें निर्देश दे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निर्देश को पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि नीचे दिए गए दंड चार्ट का ध्यान से अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ऑटो सेल्स का विभिन्न वर्षों में बिक्री, कि किस वर्ष में कितनी बिक्री हुई, ये आपको यहाँ पर दे रखा है और संख्या है आपकी 1000 में। पहला प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। वर्ष 1993 की बिक्री 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है। 1993 की बिक्री कितनी है, देखिएगा ये रहा 1993 और 1993 में बिक्री कितनी हुई, तो आप देखेंगे 120 की बिल्कुल लाइन अगर सीधी करते हैं तो ये 120 पर आएगा। तो 1993 में 120 हुई है। और 1990 की बात करेंगे तो 90 यहाँ पर देखिए ये आपका 60 के है, तो ये 60 आपका होगा। अब देखिए 1993 की बिक्री 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है, तो देखिए ये 90 से कितनी ज़्यादा है, ये वाले, तो आपको पता है ये आपकी ज़्यादा है 60 यूनिट, ठीक है, 60 ज़्यादा है। इन्होंने सिर्फ यही पूछा गया कितनी अधिक है, तो आपको पता है 60 अधिक है और ये संख्या आपकी किसमें 1000 में है, तो आपका आंसर कितना आएगा 60,000, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपका है, ठीक है। 60,000 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर समझ के होंगे। और ये मत समझिएगा कि यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न सिंपल है तो इसका मतलब सभी प्रश्न सिंपल हैं। आपके लेवल जो है आपका बहुत अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा आपके एग्जाम में सिंपल भी आता है और हार्ड भी आता है, तो दोनों प्रकार से आपको तैयार होकर जाना है पेपर में। अगला प्रश्न ये देखिएगा आप लोग, दूसरा प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि वर्ष 1990 से 1994 तक ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई। देखिए 1990 से 94 तक में, तो 1990 से 94 तक में, ठीक है। तो 90 ये रहा और 94 ये, मतलब टोटल के बारे में बात की गई कि ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों के बिक्री में कमी आई। तो एक देखिए अपने पहले से बाद में यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर एक तो कमी हुई और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पर कमी हुई, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों के बिक्री में कमी आई। तो 1991 की बात करेंगे तो आप देखिए 1991 से पहले 1990 में बिक्री ज़्यादा थी, 91 में कम हो गई। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 1994 में बिक्री कमी हुई है, 93 में ज़्यादा हुई। तो सिर्फ कितनी बार, तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जिसमें बिक्री जो है अपने पहले की तुलना में कम हुई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। एक तो 1991 में और एक 1994 में। आप लोग यहाँ पर बात को समझ के होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए लैंग्वेज को आप लोग सही से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं और बहुत से लोग गलती कर देते हैं, आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तीसरा प्रश्न आपके लिए आ चुका है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का परसेंटेज सबसे अधिक रहा। वर्ष और परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का परसेंटेज कैसा है, सबसे अधिक है। अब देखिएगा जैसे यहाँ से आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर तो बिक्री कैसी हुई, कमी है, तो ये हटाइएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या, पहली बात तो ये एक हो गया, फिर इसका यहाँ से यहाँ पर की इसमें वृद्धि हुई, इन दो में वृद्धि हुई, और फिर यहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ फिर से कमी हो गई, तो ये भी बेकार हो गया। तो आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें मिली हैं जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी वृद्धि हुई है। एक तो ये वाला वृद्धि हुई, यहाँ पर एक वृद्धि हुई, और एक आपकी वृद्धि यहाँ पर हुई, 2 जगह आपकी वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर बात करेंगे 1991 की, तो 1991 में अगर देखें तो ये है आपका 40, आपका यहाँ पर है 40। और 1992 की बात करेंगे तो 92 में आपका अगर देखें इसका तो आएगा 100, और आगे अगर बात करेंगे तो आगे आपका 93 में है 120। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इतना देख लेना है, 40 से 100 और 100 से 120। अब आपको इनमें से हिसाब लगा लेना है कि जो 40 और 100 के बीच का डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर बन रहा है 60, और 120 का इसका बन रहा है खाली 20। तो किसमें आपको ज़्यादा दिख रहा है कि ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई, तो 1992 जो आपका है इसमें 91 की तुलना में ज़्यादा वृद्धि हुई और 93 में वृद्धि कम हुई। तो 92 में ज़्यादा वृद्धि हुई
तो आप ऐसे ही इसमें बता सकते हैं, देखिए 92 यहाँ पर भी है, 92 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है अभी, और अभी ये भी हो सकता है। अब परसेंटेज को देखिएगा, ठीक है, परसेंटेज को देखते हैं। देखिए 40 से और आपका वर्ष आपका कितना हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि हो गई 60 की। अब परसेंटेज निकालेगा तो 60 की वृद्धि हुई किस पर हुई, 40 पर, गुणा कर देंगे 100। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल होगा और 4 से काटेंगे आपका रहेगा 15 बार, और यह आपका आएगा 150 परसेंटेज, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पर दूसरा वाला जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 4 है कि ऑटो सेल्स के बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई, लगातार वृद्धि। और लगातार वृद्धि आप देखेंगे, देखिए पहले तो कमी हुई, इसके बाद यहाँ से यहाँ पर गए तो वृद्धि, और यहाँ से यहाँ पर गए तो वृद्धि। तो 1992 में वृद्धि हुई है, 1993 में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 92 और 93 दो वर्ष ऐसी हैं जिसमें वृद्धि हुई है, तो आपका यहाँ पर 92-93 होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 92-93। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपका है कि वर्ष 1993 की तुलना में 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने % की कमी हुई। 93 की तुलना में 94 में, तो 93 ये रहा, 93 में कितना 120 है, और 94 की बात करेंगे तो देखिए 80 का 80 अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 80 आएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 94 में 80, 93 में 120। इन्होंने कहा 93 की तुलना में 94 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने % की कमी हुई। तो ये आप देख रहे हैं 120 से कितना हो गया बिक्री, 80 बिक्री हो गई, कमी कितनी हुई आपको दिख रहा है, कमी 40 की हो गई। परसेंटेज बताइएगा, कमी कितने की, 40 की, और कमी किस पर, 120 में 40 की कमी हो गई, तो 120 को बटा में कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर हम लोग 100 से। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 से आपका 0 से 0 जाएगा, 4 3 12, और 100 को आप 3 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके अंतर्गत पूरे 5 सवाल थे जो कि हमने यहाँ पर लगाए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आए होंगे, ठीक है। आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। इससे आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग तरीके को सीखेंगे किस टाइप से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके लिए अगले टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। निर्देश आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि नीचे के प्रश्न दंड आरेख पर आधारित हैं, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर 8000, 4000, 6000 शब्द रखा है, और यहाँ पर आपको ये भी दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर देखिए 1980, 81, 82 ये सब आपको वर्ष दे रखी हैं, ये आपको दे रखी है वर्ष, ठीक है, और ये आपको इनकी वैल्यू दे रखी है। प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में सबसे अधिक था। आपसे क्या कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक किस वर्ष था। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कैसे पता करेंगे, उत्पादन क्या निकालना, आपको अधिक निकालना है कि किस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक था। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक निकालना है, सबसे अधिक। पहली बात, अगर यहाँ से यहाँ पर हम देखें तो कमी हुई है, और कहाँ पर कमी है, यहाँ से यहाँ पर देखिए तो भी कमी हुई है, यहाँ से यहाँ पर देख को कमी हुई है। तो ये कमी वाली आपको यहाँ से बिल्कुल हटाना है, ठीक है। इनको तो आपको देखना ही नहीं है, आपको देखना है सिर्फ वृद्धि। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें किसको देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर वृद्धि को। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर वृद्धि हुई है एक, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ पर वृद्धि हुई है, और फिर यहाँ से यहाँ पर वृद्धि हुई है, और यहाँ से यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि वाले को हमने ब्लैक किया है। अब यहाँ से आपको देखना है कि तुलना में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई, तो इसका अंतर निकालेगा। जैसे 2413 से आप 1811 घटाएंगे तो 3 से 1 गया आपका कितना आएगा 2, और देखिए यहाँ पर आप देखिएगा 1 से 1 गया आपका आएगा 0, और देखिए 4 से 8 नहीं जाएगा, 14 से 8 गया आपका बचेगा 6, यहाँ पर आपका आ गया 602। आगे देखेंगे इससे घटाएंगे 4200 से 2400 वाला घटाएंगे, 3 से 3 गया आपका आएगा 0, और देखिए 10 से 1 गया आपका आएगा 9,
और यहाँ पर देखिएगा 1, 11, 11 से 4 गया आपका आएगा 7 और 1, 1790 आपका यहाँ पर आ गया। इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर 6 से 3 गया तो आपका आएगा 3, 1 से 0 गया आपका आएगा 1 और 0 से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 से 2 गया आपका आएगा 8 और यहाँ पर आपका बचेगा कितना 6, 6 से 4 गया आपका आएगा 2, ये आपका हो गया 2813। आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर देखना ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक किस वर्ष मतलब वृद्धि हुई है। अब देखिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी हुई 500 की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका 1984 वाला वर्ष है उसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 2813 की, और जो कि सबसे ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो आपकी वृद्धि है ये सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया है और आपने समझ भी लिया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है कि वर्ष के 1985 में गेहूं का उत्पादन है, 1981 के उत्पादन का लगभग कितना गुना है। देखिए 85 में गेहूं का उत्पादन कितना है, 85 में है ये, और 81 के उत्पादन का 81 का उत्पादन है ये, और इसका लगभग कितने गुना है। तो देख गुना निकालना है, देखिएगा आपको देखिए देखना है पहले 85 का कितना है 5832, और गुना अगर निकालना हो तो कम वाले से भाग करेंगे, 1811 से भाग कर देंगे क्योंकि ये 81 का है, और भाग करने के बाद हमारा जो भी आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो आप सिंपल सा एक काम करिएगा, आप यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ से 18 उठाइएगा, यहाँ से 58 और चेक करिएगा कि 18 वाला मतलब 18 से कितनी बार भाग दे कि यहाँ पर चला जाता है। देखिए 18 दूना 36 और 18 तियाँ आपका होता है 54, कितनी बार, ये आपका लगभग में 3 बार, 3 बार में यहाँ पर आपका जा रहा है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि लगभग 3 बार आपका पूरा चला जाएगा और उसके ज़्यादा ही आपका जाएगा। ठीक है, पॉइंट में तो आप ऑप्शन को देखेंगे, आपको यहाँ पर डी दिख रहा है ना चौथा वाला, तो यही आपका करेक्ट होगा क्योंकि 18 तियाँ होता है 54 और 3 से भी ज़्यादा 58 है ना यहाँ पर, तो समझ आएगा 3 से ज़्यादा है तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न है कि दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन कितना है। औसत उत्पादन कितना है दिए गए वर्षों का, औसत आपको निकालना है, आपको सब जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा जैसे आपका पहले कितना है 3465, फिर कितना है 1811। ठीक है, सबको लिखेंगे एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लिख लीजिए 2413 और आगे देखिएगा 4203 तो 4203, फिर आगे 7016, ठीक है, और उसके बाद 5832, इसको लिखेंगे 5832, इसके बाद आपका 2000 और उसके बाद में कितना है, उसके बाद आपका है 2500। ठीक है, ये आपका हो गया। आपको निकालना औसत पद, औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, आपको पहले जोड़ देना है। देखिएगा 5 और 1 6, 3 9, 3 12, 6 18, 2 20 का 0, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 2 और 6 8, 1 9, 1 10, 1 11 12 14 का 4, हाँ से लगा 1, 8 4 12, 4 16, 1 17 18 19 और 1 20 7 27, 27 5 कितना हुआ 32 का 2, हाँ से लगा 3 3 3 6 1 7 2 9 4 13 7 20 5 25 और 4 29, ये आपका हो गया 29,240। और आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है ना। औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आप इसका औसत निकालेंगे तो योग कितना आपका आ गया है 29,240 और बटा में पदों की संख्या कितनी है तो गिनिएगा वर्षें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसमें 8 से भाग कर देंगे, 8 से भाग करेंगे, देखिए आपको कितना निकल के आएगा, यहाँ पर काट के देखिए 8 से, तो 8 तियाँ आपका जाएगा 24, बचा 5 52 हो गया, 8 छंग 48, बचा कितना 4 44, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 36 55 कहाँ पर है पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3655 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है कि 1987 में गेहूं का उत्पादन 1986 की तुलना में कितना % ज़्यादा है। 87 में 86 की तुलना में, तो 86 की तुलना में 87 में कितना
परसेंट अधिक है, यहाँ पर देखिए तो आपको देखिए 2000 से 2500 मतलब यहाँ पर 500 ज़्यादा है। परसेंटेज निकालना है, देखिए 500 बटा में कितना करेंगे 2000 से आपको देखना है, तो बटा में आप कर देंगे 2000 और गुणा में कर देंगे 100, ये आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब काटिएगा इसको 500 51 500 आपका 4 आ जाएगा 2000 और 4 से काटेंगे तो आपका जाएगा 25%। अब 25% का मतलब यहाँ पर है आपका दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25%। अब यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, कितने वर्ष औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ? औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ, तो औसत उत्पादन था कितना, पहले ये देखिएगा। बैक करता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले निकाला है औसत कितना आया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे औसत था 3655, देख लिया आपने 3655। तो अब यहाँ इसी को लिखते हैं। ठीक है, औसत कितना था 3655, तो इसको नोट करते हैं 3655, तो आपका हो गया औसत उत्पादन। इन्होंने कहा कितने वर्ष औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ, तो 3655 से कम कौन कौन से वर्ष हैं उनको आप गिन लीजिएगा। 1 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद में आप देखिए ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं है, और ये 4 और ये 5। तो 5 ऐसे वर्ष हैं, 5 ऐसे वर्ष हैं जिसमें आपका गेहूं का उत्पादन कम हुआ। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3655 से आपको कम देखना है, कम, तो 3400 कम होता है। ठीक है, इसलिए भी हो जाएगा। आगे देखिएगा इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निर्देश। निम्नलिखित स्तंभ आलेख में विभिन्न आयु के उन रोगियों को दर्शाया गया है जिनमें पहली बार एक सर्वेक्षण करके रोग का पता लगाया गया। आलेख का अध्ययन कीजिए तथा इस स्तंभ आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोगियों की संख्या आपको यहाँ पर रखी है, और आपको याद रखा है प्रथम बार रोग पुष्टि की आयु वर्षों में, ये आयु रखी है इधर, और इधर रोगियों की संख्या रखी है। अब देखिएगा पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले प्रश्न को यहाँ पर हम देखेंगे, रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु वर्षों में कितनी है? प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु कितनी है? ये लिखा प्रथम बार रोग पुष्टि की आयु। आपको बताने क्या है, आपको बताना है यहाँ पर प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु कितनी है। तो औसत आयु निकालनी है, तो आयु को पकड़ेंगे यहाँ पर हम लोग। आयु यहाँ पर हमें रखी है ये वाले, तो इसका औसत निकालेंगे, तो 6 10 14 इन सबका निकालना है। 6 10 14 और कितना है 18, फिर 22 26 30 34, इतना आपका हो गया टोटल। ठीक है, योग करेंगे 6 और 4 10 18 2 20 6 26 4 30 का 0 वहाँ से लगा 3 3 1 4 5 6 2 8 2 10 3 13 3 16, ये आपका हो गया 160, टोटल 160 हो गया। आपको निकालना है औसत। देखिए औसत मतलब एवरेज आपको निकालना है। औसत का आपका फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। योग आपका 160 है, संख्या कितनी है तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से काटेंगे आपका आएगा 20 बार, तो 8 2 16, 20 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, और यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से प्रश्न को समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि वह आयु वर्षों में कौन सी है जिसमें रोगी की प्रथम बार रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना सर्वाधिक है। वह आयु वर्षों में कौन सी है जिसमें रोगी की प्रथम बार रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना सर्वाधिक है। आयु आपको निकालनी, कौन सी आयु ऐसी है जिसमें प्रथम बार रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना सर्वाधिक है। अब देखिए कौन सी आयु ऐसी है जिसमें ज़्यादा संभावना है रोगी के मिलने की। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, देखिएगा आप देखिए यहाँ लिखा प्रथम बार रोग पुष्टि की आयु, तो इस आयु में सबसे ज़्यादा जो भी होगा वही इस मतलब इस प्रश्न का जवाब होगा, क्योंकि उन्होंने कहा रखा है कि जिसमें रोगी के प्रथम बार रोग से प्रभावित होने की संभावना सर्वाधिक है। सर्वाधिक की बात करेंगे तो 18 वाली एज है, ये वाली आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो इसका मतलब 18 एज आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 वर्ष आपका होगा, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी वही देखा आपको है, देखिएगा 22 वर्ष के आयु के कितने रोगी ऐसे पाए गए जो प्रथम बार उस रोग की चपेट में आ गए। 22 वर्ष की आयु के कितने रोग,
तो 22 वर्ष ये रहा। अब कितने लोग हैं, तो देखिए 18, ये आपका 18 में जा रहा है। तो 18 लोग ऐसे हैं, 18 लोग हैं, 18 लोग ही ऐसे हैं जो 22 वर्ष की उम्र में चपेट में आ गए। तो 18 है ना, तो कितने लोग ही हैं, 18 लोग ही हैं। तो यहाँ पर आपका 18 लोग ही हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 18। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे चौथा प्रश्न आपका है कि 22 वर्ष से कम आयु के कितने लोग ऐसे लोग हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं। 22 वर्ष से कम आयु के कितने लोग ऐसे हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं। तो 22 वर्ष तो ये आपका है, और इससे कम बताना है। कम, कम का मतलब है आपको ये वाला छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, और इससे कम वाले सब देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका आ रहा है, पहले 2 है यहाँ पर, फिर आगे आपका 12 है, फिर आगे आपका 15 है, फिर उसके बाद आपका 25 है। तो 4 आपको पकड़ने हैं। तो 25, 15, 40, 10, 50, 2 52 और 2 54। यहाँ पर आपका हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बनेगा। ठीक है, 54 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका है कि 22 वर्ष से अधिक आयु के कितने रोगी ऐसे हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं। 22 वर्ष से अधिक आयु के, तो 22 से अधिक के देखना है। तो 1, ये और 3। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें आपके 12 हैं। आगे देखेंगे तो इसमें आपके 3 आ रहे हैं, और इसमें आपका 1। तो 12, 3, 14, 12, 3, 15, 1, 16। तो आपका आएगा 16। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, और आप लोग यहाँ पर बात को समझ भी गए होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है, निर्देश। ठीक है, प्रश्न का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न जो है वो आय और व्यय से है। ठीक है, निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी का कई वर्षों का आय व्यय का विवरण लाख रुपए में दे रखा है। एक कंपनी है, उसका विवरण दे रखा है लाखों में, आय व्यय का मतलब आमदनी और खर्चा का। अब यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न, वर्ष 1993 तथा 84 में लाभ का अंतर लाख रुपए में कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 83 और 84 में, 83 ये है, 84 ये है। इन्होंने कहा है लाभ का अंतर लाखों में कितना है। अब यहाँ पर देखिएगा लाभ, और इन्होंने यहाँ पर आय और व्यय दे रखी है। लाभ हमें नहीं दे रखा है, लेकिन लाभ निकलेगा कैसे उसका फार्मूला आप लोग यहाँ पर समझिएगा। लाभ बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा लाभ बराबर, ठीक है, कितना होगा आपको लाभ, जैसे आपने आय लगा दी, फिर आपने उसमें खर्चा कर दिया, फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका हो जाएगा लाभ। तो लाभ का हम यहाँ पर अगर फार्मूला लिख के आपको दिखाएं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लाभ। ठीक है, आय माइनस व्यय। जैसे आपको यहाँ पर देखिएगा 1983 की बात करें तो 83 में आय कितनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 आएगा, और व्यय का ये वाला व्यय है, तो व्यय कितना है, व्यय आपका है 30। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइएगा, आपको साफ दिखेगा। ठीक है, 84 की बात करेंगे तो इसमें आय कितनी है, तो आय आपकी है 40, और व्यय कितना है, तो व्यय आपका इसमें भी 30 है। ठीक है, तो देखिए 1983 में लाभ की बात कर लें, अगर 83 में लाभ निकालेंगे तो 83 की आय से व्यय घटाएंगे, मतलब 50 से 30 घटाएंगे, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, आपका आएगा 20। कि 1983 में लाभ कितना हो गया, 20 हो गया। अगर 1984 की बात करें तो इसमें अगर हम लाभ निकालें तो कितना हो जाएगा, आपको 40 से 30 माइनस करना है, तो कितना आपका आएगा, तो आपका आएगा 10। इन्होंने कहा है कि का अंतर कितना रुपए है, अंतर। अब देखिए अंतर करेंगे, 20 इधर 10 इधर, इसका अंतर 10 आ गया, तो 10 आएगा, और वो भी लाख रुपए में आएगा, क्योंकि लाख रुपए में आपको दे रखा है लाख रुपए में, तो आपका 10 आएगा यहाँ पर, इसका अंतर निकल गया। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका कितना हो गया, 10 लाख रुपए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है अच्छी तरीके से आपको समझाने की। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा है कि निम्न रेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी का कई वर्षों का आय, मतलब वही आपका सवाल है। अब यहाँ पर आप समझिएगा प्रश्न आपका क्या है, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रहे, औसत आय से अधिक रहे। आपको यहाँ पर औसत आय निकालनी पड़ेगी। औसत आय निकालने के लिए आपको जितनी भी आय है सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले 1982 में आय कितनी है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 30 है, फिर 83 में 50 हो गए,
84 में 40 हो गए, 85 में 60 हो गए और फिर आगे भी 60 है। इन सबको आपको जोड़ना है। आपको देखिए क्या निकालना, आपको निकालना है औसत आय। औसत आय निकालनी है ना, तो ये आपका हो जाएगा कुल आय बटा टोटल कितनी संख्या है वर्षों की। तो जोड़ेंगे इसको, देखिए 5 3 8 4 12 6 18 और 6 24, ये आपका टोटल आय हो गए 240 रुपये, लाख रुपए, ठीक है। और भाग कितने से करेंगे, भाग करेंगे वर्षों से। देखिए 82 83 84 बजाय 86, मतलब कितनी वर्षे हो गए 5, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, मतलब कितना 48 लाख रुपए आपका यहाँ पर निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका यहाँ पर क्या पूछा गया था, औसत आय। अब आपसे कहा है कि उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय जो है औसत आय से अधिक रहे। औसत आय से अधिक का मतलब 48 से ज्यादा हो क्या आय। तो आय 48 से ज्यादा किसमें किसमें है, उन वर्षों को आपको ढूंढ लेना है। 48 से ज्यादा आय, तो एक तो देखिए 82 आपका नहीं है, 83 आपका है, 48 से ज़्यादा है तो एक 83 हो गया, 84 भी नहीं है आपका, 85 है आपका और 86 भी है, जिसमें आपका 48 से ज़्यादा आपकी आय बन रही है। तो बस 3 वर्ष हो गया आपका, यहाँ पर आपका 3 करेक्ट होगा, ठीक है। कोई समस्या वाली बात यहाँ पर आपको नहीं होगी, आराम से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्षों की संख्या आपके यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर यह आ गया, लिखा है कि सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय औसत लाभ का अनुपात कितना है। देखिएगा औसत आय, तो औसत आय आप निकाल चुके थे, देखिएगा बैक करता हूँ मैं इसको। औसत आय ये आई 48 रुपये, ठीक है, 48 लाख रुपए। तो औसत आय तो आपको पता है, आपको ये तो पता है कि औसत आय 48 लाख रुपए है, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या पता है, आपको पता है औसत आय कितनी है, औसत आय है 48 लाख रुपए, ठीक है। और आपसे कहा गया औसत लाभ का अनुपात। अब औसत लाभ आपको निकालना है, तो पहले तो आपको टोटल लाभ लिखना है, लाभ कितना कितना हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे लाभ, देखिए यहाँ पर 30 आएगा आय और व्यय कितना आएगा 20, तो पहली बार में लाभ कितने का हुआ 10 का लाभ हुआ, अंतर करेंगे ना। उसके बाद दूसरी बात करेंगे तो यहाँ 50 और यहाँ पर आपका 30, तो 50 30 मतलब दूसरे में आपका आएगा 20 का लाभ। फिर अगले वर्ष की बात करेंगे यहाँ से यहाँ में, तो देखिएगा 40 और 30, इसमें आपका 10 का आएगा। आगे यहाँ पर देखिए 60 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका 40, तो इनमें 20 का है लाभ, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो यहाँ पर 60 और नीचे इधर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 35, क्योंकि आप देखिए 20 से गया है तो आपका 35 हो जाएगा यहाँ पर। तो 60 35 मतलब इसमें आपका 25 का लाभ हो गया। इनमें आपने लाभ निकाला, टोटल करेंगे लाभ का, तो 5 का 5 और 2 1 3 1 4 2 6 2 8, कितना हुआ आपका यहाँ पर हो गया 85, ठीक है। कितना आपका हुआ 85, और 85 आपका यहाँ पर लाभ हुआ, ठीक है। और औसत लाभ निकालना है आपको ना, तो आप इसमें से आप 5 से भाग भी करेंगे ना, इसमें आप 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि आपको निकालना है औसत लाभ। देखिएगा आपको निकालना है औसत लाभ, तो औसत लाभ कितना निकल के आएगा ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर 85 में आप 5 से करेंगे भाग, आपका आएगा 17। आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया था, आपसे कहा गया था कि औसत आय औसत लाभ का अनुपात, तो औसत आय कितनी 48 लाख रुपए है, औसत लाभ कितना है 17। इसको काटिएगा पीटिएगा नहीं रहेगा, तो मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 48 अनुपात 17 आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका यहाँ पर है कि वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। 82 की तुलना में और 86 के लाभ में, तो लाभ है आपका तो लाभ निकालेगा, तो 82 में लाभ कितना था, देख यहाँ फिर से देख लेते हैं। देखिए 30 ये 20, तो ये आपका लाभ हो गया 10, और 86 में लाभ कितना, तो ये 60 ये 35, तो आपका 25। और इन्होंने क्या कहा है कि लाभ में कितने परसेंट वृद्धि, मतलब 10 से हो गया 25, तो वृद्धि कितनी आपको पता है, यहाँ पर 15 की वृद्धि हो गई, आपको बताना है परसेंटेज में। तो 15 की वृद्धि हुई किस पर, 10 पर, गुणा कर देंगे 100 से, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 15 दशमलव कितना होगा 150, मतलब 150 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 150% आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है, तो आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1982 से लेकर 86 तक कुल आय कुल व्यय से कितना अधिक है। कुल आय
कुल व्यय से कितना अधिक है ये आपको देखना है। टोटल आय देखिएगा पहले कितनी है, फिर आप देखेंगे टोटल व्यय कितना है, और इससे आपको ये पता चलेगा कि टोटल आय से टोटल व्यय कितना अधिक है। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये तो पता है जो कुल आपका लाभ होगा ना, क्या जो आपका कुल लाभ होगा वो आपका क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है कुल आय और माइनस कुल व्यय। आपका सूत्र होता है, ठीक है, कुल लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय। इन्होंने कहा कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है, और ये अगर अधिक हमें पता करनी है कि आय व्यय से जितनी ज़्यादा है वही आपका क्या होता है, कुल लाभ। तो सिंपल सी बात अगर हम यहाँ पर समझे तो यहाँ पर हमें कुल लाभ बताना है, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि आय जो है व्यय से कितनी ज़्यादा है। अगर हमें ये निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब है हमें लाभ निकालना पड़ेगा कि लाभ कितना है। तो पीछे बैक करते हैं, देखते हैं कुल लाभ कितना था हमारा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप देखिए लाभ आपने निकाला, फिर आपका कुल लाभ आया 85। तो बस यही आपका कुल लाभ है। इन्होंने यहाँ पर कहा कुल लाभ, तो आप कितना बताएंगे, 85, ठीक है। तो 85 आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी जोड़ना घटाना यहाँ पर नहीं पड़ेगा। आगे देखिएगा, निम्न रेखा चित्र 100 किलोग्राम भार के रुई के पूंजों को ABCD तथा E राज्यों के उत्पादन को लाखों में उनके उत्पादन वर्षों के अनुसार प्रदर्शित करता है। इसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि 100 किलोग्राम भार के रुई के पूंजों को ABCD E राज्यों के उत्पादन को लाखों में उनके उत्पादन वर्षों के अनुसार प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए आपको देखा है 2003-4 में क्या है, और 4-5 में कैसा आकार, और 5-6 में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ये राज्य आपके ABCD ही हैं, और ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। और उत्पादन को लाखों में, ये जो उत्पादन आपका देखा है ना लाखों में दर्शाता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा, C राज्य का वर्ष 2003 से 4 का उत्पादन। C राज्य का और 2003 से 4 का उत्पादन। तो C राज्य ये है, 2003 से 4 वाला कौन सा है, तो ये सिंपल वाला है। इसका मतलब ये वाला, ठीक है। और ये वाला आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो C राज्य का ये कितना है, 6 है, ठीक है। और आगे देखेंगे उसके वर्ष 2005 से 6 की उत्पादन का कितने गुना है। उसके 5 से 6 की बात करेंगे तो 5 से 6 वाला आपका ये वाला है, ये आपका है 15, ये 15 आपका है, और ये 6 है। इन्होंने कहा 3 से 4 का उत्पादन जो है आपका 6 जो है उसके इतने कितना गुना है। मतलब क्या है आपका कि 6 जो है ये 15 का कितने गुना है, ये 15 का कितने गुना है, आपको ये निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे गुना, तो आप 6 में 15 से कर देंगे भाग, तो गुना आपका निकल के आ जाएगा। 15 से काटिएगा, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, आपका बढ़ेगा 0, 15 चौका आपका हो गया 60, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.4, ठीक है। 0.4 गुना आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इन राज्यों में दिए गए वर्षों में रुई के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हुई। किन राज्यों में दिए गए वर्षों में रुई के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हुई, आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्रमिक वृद्धि आपको देखनी है, मतलब क्रम से वृद्धि हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पर ए को देखेंगे तो ए वाले में देखिए पहले यहाँ से यहाँ पर वृद्धि हुई है, और इसके बाद आगे भी आपकी वृद्धि हुई है, तो ए हो गया। बी वाले में देखिए वृद्धि तो हुई है लेकिन इसके बाद में यहाँ पर नहीं हुई, तो आपका ये क्रमिक वृद्धि में आपका यहाँ पर ये नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा, इसमें भी यहाँ से वृद्धि हुई है और यहाँ से भी वृद्धि हुई है, ये आपका क्रमिक वृद्धि में आ जाएगा। आगे देखिएगा, इसमें देखिए इसमें आपकी कमी हुई है पहले, फिर आपकी वृद्धि हुई है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा, गिनाएगा, ठीक है। ये भी हम नहीं गिनेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें भी कमी हुई, मतलब वृद्धि, फिर इसमें कमी हो गई, ये भी आपका बेकार हो गया। तो एक तो आपका निकल के आया ए वाला जिसमें क्रमिक वृद्धि हुई, एक आया सी वाला, तो ए और सी मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए और सी ऐसे हैं जिसमें आपकी लगातार क्या हुआ है, क्रमिक वृद्धि हुई है, ठीक है। क्रमिक वृद्धि का आप लोग मतलब यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 3, दिए गए वर्षों में सी राज्य में
कुल कितने किलोग्राम रुई का उत्पादन हुआ? किसमें? सी राज्य में। सी राज्य आपका ये है। इसमें देखिएगा पहले 6, फिर 11 और 15, टोटल करेंगे कितना हुआ? 5 1 6 6 12 का 2, 1 यहाँ से लगा तो यहाँ पर हो गया 32। तो 32 तो आपका ये निकल के आ गया। और आपको ये तो पता है कि लाखों में दे रखी है, तो 32 आपका और लाख हो जाएगा। 32 लाख मतलब यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन जो आपका है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 4 है कि उन राज्यों की संख्या कितनी है जिनमें वर्ष 2005 से 6 में रुई का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में उससे कम या उसके बराबर था। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न में कहा गया है उन राज्यों की संख्या कितनी है जिनमें वर्ष 2005 से 6 में रुई का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में उससे कम या उसके बराबर था। 2005-6 में देखेंगे तो ये देखिए हमें ये वाला देखना है। ठीक है, इसमें देखना है और हमें क्या देखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में कम या उसके बराबर। पिछले वर्ष की तुलना में कम या उसके बराबर। तो पिछले वर्ष की तुलना में कम, अगर पहले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका ज़्यादा है तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपका बराबर है, इन्होंने यही कहा है कि कम या उसके बराबर, तो बराबर है तो ये एक तो ये आपका राज्य हो गया। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका ज़्यादा है और ज़्यादा है तो ये भी नहीं चलेगा आपका। और डी वाले में देखिए यहाँ पर भी आपका ज़्यादा है तो ये भी नहीं चलेगा। और ई वाले में देखिएगा इसमें आपका इससे कैसा ये वाला कम है। इन्होंने ये कहा है कि 5 से 6 में रुई का उत्पादन जो है ये पिछले वर्ष की तुलना में उससे कम हो या उसके बराबर हो। इसमें आपका कम है तो एक ये है, तो एक तो आपका बी हो गया और एक आपका हो गया ई, मतलब 2 यहाँ पर निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर देंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपके चेंज हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपका अलग था, अब ये अलग टाइप का हो चुका है। आप समझ लीजिएगा इस टाइप का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको हर टाइप के प्रश्न की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सभी प्रश्न सिंपल नहीं है और ना ही आपके सभी प्रश्न हार्ड हैं, बस लेवल को समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपको अगर पेपर में इस लेवल का आता है, देखिए इससे ज़्यादा लेवल का आपका नहीं आएगा। ठीक है, इससे हार्ड नहीं आएगा, आपका सिंपल ही रहने वाला है। हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, तो बस ये मान के चलिएगा आप लोग यहाँ पर ये लेवल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने ये प्रश्न अपने आप सॉल्व किए तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने ग्राफ तालिका वगैरह को सीख लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे दिया गया दंड आरेख की कंपनी द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन 1000 बिस्कुटों के यूनिट में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर है, 1994 से 95 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में परसेंटेज गिरावट कितनी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज बिस्कुट ये है, क्रीम बिस्कुट ये है, नमकीन ये है। इनमें से आपको कौन सा देखना है? ग्लूकोज बिस्कुट। तो ग्लूकोज वाला आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका है ग्लूकोज बिस्कुट। ठीक है, कौन सा है? ये है आपका। इन्होंने कहा क्या है? 1994 से 95 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में परसेंटेज गिरावट। 94 से 95 में जाएगा तो यहाँ पर देखिए 94 है, ये आपका 95 है। ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में परसेंटेज गिरावट कितनी है? ग्लूकोज आप डिजाइन देखिएगा यहाँ पर आपका 30 है और इसमें आप देखेंगे आपका इतने 22.5 मतलब 22.5। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर साफ ना दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइएगा जिससे कि आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे। तो देखिए 94 में ग्लूकोज बिस्कुट थे 30,000 में। ठीक है, और 95 में हो गया 22.5। परसेंटेज में आपको गिरावट बतानी है। देखिएगा यहाँ पर देखेंगे हम लोग 30 से कितना हो गया 22.5, तो यहाँ पर कमी हो गई 7.5 की। परसेंटेज में देखेंगे तो 7.5 की कमी है किस पर? आपकी 30 से है, गुणा करेंगे 100। अब आप 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए 7.5 से आप 30 को काटेंगे, आपका 4 बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 30 बार। और 4 से आप काटेंगे तो आपका 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब कुल मिलाकर 25 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे
प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने ये है कि वर्ष 1993, 95, 97 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की संख्या। क्रीम क्रैकर कौन से वाले? ये वाले आपके, ये वाले इनकी संख्या बात की गई है। और कब कब? 93, 95, 97। तो 93 की बात करेंगे, 93 ये रहा। और इसमें और डिजाइन देखिए, इसमें आपके आ रहे हैं 12.5। कितने हैं? 12.5। उसके बाद में 95 की बात करेंगे, 95 में कितने हैं? 27.5, 27.5। और 1997 में कितने हैं? ये हैं 30। कुल संख्या कितनी हो गई? 5 5 10 का 0, हासिल आपका 1 लग गया। 7 2 9 1 10 का 0, फिर से 1, और 3 2 5 1 6 1 7। ठीक है, 70 हो गया यहाँ पर लिखा है। और अब यहाँ पर इसके बाद देखिए, वर्ष 1994, 96 में उसी प्रकार के बिस्कुटों की कुल संख्या। 94, 96 में उसी प्रकार के। तो अगर हम 94 की बात करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर हम 94 की बात करेंगे तो 94 में उसी प्रकार के बिस्कुट कितने हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिएगा 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25। और 96 की बात करेंगे तो 96 में आप देखेंगे ये लिखा आपका है 20। तो 25 20 कितना हुआ? ये हुआ आपका 45। आपको बताना है इनमें संख्या में अंतर बताना है। अब इनका अंतर आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, माइनस कर देंगे आपका 70 से 45 के आपका आएगा 25 आपका होगा आंसर। 25 आपका यहाँ पर बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग यहाँ पर? ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 3। लिखा है कि तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम था? तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम था? अगर हम 1993 की बात करेंगे तो तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन कितना हुआ? तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जितने इन्होंने ऑप्शन रखे हैं इन्हीं को देखिएगा, तो इनसे आपको एक फायदा ये रहेगा कि आपको इनमें 4 को ही देखना पड़ेगा। वैसे आपके 5 यहाँ पर वर्ष हैं। तो देखिए 1993 की बात करते हैं। 1993 में तीनों प्रकार कितने बिस्कुट हैं? देखिएगा, पहले 30, फिर आपका 12.5, फिर आपका 22.5। कितना हुआ ये आपका? 0. ये 1 आपका यहाँ आएगा, 2 2 4 1 5, और 3 1 4 2 6। ये तो आपका हो गया कितना? 65.0। फिर आप देखिए 1997 की बात करेंगे। 97 की बात करेंगे, 97 ये आपका रहा। इसमें देखिएगा आप लोग, तो 22.5 कितना है? 22.5 और 30 और 27.5। तो यहाँ पर आप पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे, इसको आप जोड़ेंगे 5 5 10 का 0, आपका फिर से यहाँ पर 1 आएगा। 7 2 9 1 10 का 0, यहाँ पर 1 आएगा आपका। 2 1 3 3 6 आपका 2 8, ये आपका हो गया 80.0। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसको, अगला आपका 96 है। तो आप देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं 1996 का। 96 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो आपका है 25 20 30। कितना है? 25 20 30, ये कितना हुआ? 75 ये हो गया। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो आपका बचा है 95। 1995 को देख लीजिएगा। 95 को आप देखेंगे तो आपका 22.5, फिर आपका 27.5, 27.5। ठीक है, और उसके बाद में आपका है 35। अब इसको देखिएगा, ये आपका हो गया है 0, 1 हाथ से लग गया। 7 2 9 10 5 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 2 5 2 7 1 8, ये आपका हो गया 85। अब इनमें से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इन्होंने कहा था कि तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष न्यूनतम था। न्यूनतम देखिएगा सबसे कम किस में है? आपका 1993 में है ना, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका ये है कि तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष अधिकतम था। इससे पहले आपसे कहा गया न्यूनतम, इसमें आपसे कहा गया अधिकतम। अंतर थोड़ा सा है, अभी मैंने योग निकाला था, तो बस हम थोड़ा पीछे बैक करेंगे और उसी को आगे लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 1900, देखिए 1993 में टोटल देखिए कितना है? 65 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 1993 का लिख लीजिएगा। 1993 में कितना है? 65। फिर से बैक करते हैं, 1993 हो गया। 97 कितना है? 97 में है 80, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 1997 में कितना है? 80। फिर से बैक करेंगे, 1996 में 75, 1996 में 75। और इसके बाद आगे देखिएगा 1995 में 85,
1995 में कितना है 85। अब देखिए बचा कौन सा इनमें से, 95 आपको पता है, 94 आपको नहीं पता, तो 1994 का हम निकालते हैं। ठीक है, 1994 का निकाल देते हैं। 94 का निकालेंगे, 94 ये रहा, इसमें देखिएगा कितना है 30 25 20, कितना 30 25 20, 3 2 5 2 7 मतलब 75 ये हो गया। अब इनमें देखिएगा अधिकतम किस में है, अधिकतम आपका है 95 में, कितना है 85। तो बस अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि 95 में आपका है 85, इसका मतलब आपका 95 कहाँ गया है, ये रहा आपका ए वाला। ठीक है, इसका मतलब आपका ए वाला आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। यहाँ पर आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या कह रहा है कि ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था, मतलब किसमें आपका जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा है, अधिकतम है। अधिकतम की बात करेंगे, पहला देखिए 1994, तो 1994 की बात यहाँ पर करते हैं हम लोग। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर 1994। ग्लूकोज बिस्कुट कितने हैं, इनका उत्पादन कितना है, तो 94 बिस्कुट देखेंगे ग्लूकोज वाले, मतलब इस प्रकार के। तो आप देखिएगा इसमें आपको मिलेंगे 30, तो ये तो आपका है 30। और इन्होंने कहा है कि बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। कुल उत्पादन कितना है, तो कुल उत्पादन लिखेंगे बेटे में, तो 1994 का कुल देखना आपको है, तो 94 का हम पीछे बैक कर देते हैं। 94 का कुल आपका है 75, आपका यहाँ दिख रहा है 75 है यहाँ पर, तो आप 75 को वहाँ पर रखेंगे, कितना रखेंगे 75 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे हम लोग, तो देखिए पॉइंट में आप आई लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 छक्का 30 और 5 25 25 नहीं आएगा, 5 से आपका जाएगा 15 बार, 15 ये हो गया। अब 15 से काटेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 चौका 60, ये आपका आ गया 0.6। देखिए पहला आपने सॉल्व किया, आपका आ गया 0.6 निकल के। ठीक है, 1994 कितना आ गया 0.6। अब देखिए इसके बाद में, अब देखिए 1993 रखा है, अब 93 चेक करेंगे 1993, इसमें देखिए कितना यहाँ पर रखा है 93 में ग्लूकोज वाला, 93 में ग्लूकोज बिस्कुट आपका रखा है 30, तो यहाँ पर हम नोट करते हैं 30 और बटा में कितना करेंगे, 93 का टोटल कितना है, 93 का टोटल है 65, बटा में कर देंगे कितना 65। ठीक है, अब 65 से आप काटेंगे, देखिए 5 छक्का 30, 5 51 5 5 15, 13 से काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो गया 60 और 13 चौका 52, ये पॉइंट आपका 4 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखते हैं यहाँ पे इसके बाद में, इसके बाद आप आगे देखेंगे, आप देखेंगे 96, 1996 की बात करेंगे तो 96 में ग्लूकोज कितना है, देखिएगा लिख लेते हैं 1996 ग्लूकोज कितना, तो ग्लूकोज की मात्रा आपके यहाँ पर देखिए बिस्कुट कितना 25, टोटल देखिए 96 में कितना है, तो 96 में टोटल आपका है 75, कितना है 75, बैक करके देखिएगा 25 3 75 1/3 आएगा, ये आपका आएगा 0.33 और आपका एक बचा हुआ है अभी, कौन सा वाला 97, इसको चेक करते हैं 1997, 97 में ग्लूकोज आपका देखेंगे 22.5 आपका लिखा हुआ है 22.5 और 97 में टोटल कितना है, यहाँ देखिए 80 यहाँ पर करते हैं 80। ठीक है, और अब इसको हम हल करते हैं, तो देखिएगा ये वाला पॉइंट मतलब जीरो उठेगा, तो आपका ये वाला पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर आएगा, बैक हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2.25 बटा में कितना हो गया 8। अब इसको हम लोग 8 से करेंगे डिवाइड, 8 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा 8 ये लगाएंगे पॉइंट, 8 दूना 16 बचा कितना 6, 65 हो गया 68 64। ठीक है, तो आपका 0.28 आ गया। आपसे क्या कहा गया था, अधिकतम अनुपात किसका है, तो अधिकतम की बात करेंगे, कौन सा वाला आपका निकल के आ रहा है 0.4 आपका 2 में आ गया। अब मतलब इनको थोड़ा आपको और आगे तक काटना है, तो चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सही से काट लीजिएगा। देखिए 15 से आपने काटा 0.4 आ गया, देखिए 15 चौका 60 हो गया, यहाँ तो आपका लगेगा जीरो कट जाएगा आपका, ये तो 0.4 ही आपका रहेगा। ठीक है, लेकिन ये 93 देखिएगा, इसमें 13 से आपने काटा, 13 चौका 52 बचा कितना 8, तो 80 हो जाएगा। अब 80 हो गया तो 13 6 78, ये 0.6 आएगा, यहाँ पर आपका सिर्फ जीरो आएगा। तो अब देखिए कौन सा अधिकतम है, ये वाला अधिकतम है ना, ये अधिकतम है, तो ये अधिकतम है मतलब 93, मतलब कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं, अगर आपने समझा होगा तो बेहतर है, आप पेपर में इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए अगले टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी के कुल खर्चे का परसेंटेज आधारित बंटन आपको यहाँ पर दे रखा है।
परसेंटेज में आपको खर्च दे रखा है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऋणों पर ब्याज का खर्च परिवहन में हुए खर्च की तुलना में कितने परसेंट अधिक है। ऋणों पर ब्याज का खर्चा कितना है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला है कितना है 17.5 है। और परिवहन में हुए खर्च, परिवहन में खर्च कितना है, ये परिवहन है और इसमें खर्च आपका है 12.5। इन्होंने कहा है कि जो ऋणों पर ब्याज का खर्च है वो परिवहन में हुए खर्च की तुलना में कितने परसेंट ज़्यादा है। तो ऋणों पर ब्याज कितना है 17.5 है और परिवहन में कितना है, परिवहन में आपका 12.5 है। तो इसकी तुलना में कितने परसेंट ज़्यादा है। तो पहले आप ऐसे ही देखिए कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से आपका अंतर आएगा 5। आपको ये पता चला है कि 5 यूनिट ज़्यादा है। परसेंटेज की बात करेंगे तो 5/12.5 कर देंगे आप लोग, गुणा में कर देंगे 100। हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 5 एकन 5, 5 दूना 10, आपका आएगा 40। ठीक है, 40% आपका यहाँ पर आएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद में। यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न आ चुका है कि कंपनी का कुल खर्च उसके शोध एवं विकास तथा वेतन में हुए कुल खर्च का कितने गुना है। कंपनी का कुल खर्च जो है उसके शोध विकास और वेतन में हुए कुल खर्च का कितने गुना है। तो हम पहले निकालेंगे कुल खर्चा, कंपनी का क्या निकालेंगे, कुल खर्चा कितना है। तो कुल निकालने के लिए देखिए 20, 12.5 सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं, 20 है, 12.5 है, फिर आपका 15, फिर 10, फिर आपका 5, फिर आपका कितना 20 और फिर 17.5। इन सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0, आपका यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 2 1 3 5 8 5 13 7 20 का 0, फिर से आपका 2 2 2 4 1 5 6 7 8 9 1 10, टोटल कितना हो गया 100। इन्होंने कहा शोध विकास एवं वेतन। शोध विकास की बात करेंगे तो ये आपका 5 है शोध विकास में, और वेतन की बात करेंगे तो वेतन में आपका है 20। ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल आपका हो गया, देखिए ये वाला ये कितना हुआ, ये आपका हो गया टोटल 25। कितना हो गया 25। और कुल खर्च का कितने गुना है, बात समझिए क्या कह रहा है इन्होंने कि कुल खर्च जो है इनके इन दोनों खर्च का कितने गुना है। तो कुल खर्च आपका 100 है, ये 25 का कितना गुना है, निकाल दीजिएगा। 25 चौका 100 आपका मतलब 4 गुना। मतलब कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 4 गुना आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या कहा रखा है कि आधारभूत ढांचा एवं परिवहन पर हुए कुल खर्च। आधारभूत ढांचा परिवहन पर हुए कुल खर्च। आधारभूत ढांचा ये रहा, परिवहन ये रहा, इनमें कुल खर्चा कितना है 20 और 12.5। कितना हुआ टोटल, ये हुआ 20 12 कितना 32.5, तो आपका ये हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे हमसे क्या रखा है कि करों एवं ऋणों पर दिए गए ब्याज के कुल खर्च। तो कर और ऋण पर ब्याज, तो कर आपका ये रहा और ऋण पर ब्याज आपका यहाँ पर ये रहा ब्याज। ठीक है, और इन दोनों को देखिए कितना हुआ, तो 10 और 10 20 मतलब 27.5 ये आ गया। कि कुल खर्च का अनुपात क्या है। अब इनका आपको अनुपात निकालना, मतलब 32.5 और अनुपात और 27.5। तो चलिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 32.5 27.5 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चाहे तो इसको बटा में कर सकते हैं, 32.5 और 27.5। पॉइंट से पॉइंट आपका हुआ कैंसिल, 25 से काटेगा, 25 1 कन 25, बचा कितना यहाँ पर 7 और 25 यहाँ 75, 25 दशामन 250, तो 11 वाली जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 13/11 का मतलब 13:11। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 13:11 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। ये है कि यदि ऋणों पर दिए गए ब्याज का खर्च 2.45 करोड़ रहा हो तो विज्ञापन करों शोध एवं विकास में किए गए कुल खर्च का राशि कितने करोड़ रुपए होगी। देखिए ऋणों पर दिए गए ब्याज का खर्चा कितना 2.45 करोड़ है। ऋणों पर दिए गए ब्याज का खर्चा ये इतना है, ये आपका 17.5 यूनिट है और 17.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.45 करोड़। इसको लिखते हैं हम यहाँ पर है 17.5 और परसेंटेज में खर्चा है ना, तो परसेंट की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है 2.45 करोड़। इन्होंने कहा तो विज्ञापन करों शोध एवं विकास में कुल किए गए खर्च के लिए राशि कितनी होगी। निकालते हैं इसके लिए हम लोग। देखिए क्या का विज्ञापन,
विज्ञापन की बात करेंगे, ये रहा, इसके लिए कितना 15, तो ये 15 हो गया। फिर इन्होंने कहा करो, कर के लिए कितना, कर के लिए 10, तो ये 10 हो गया। उसके बाद शोध एवं विकास के लिए, शोध एवं विकास कितना है 5, तो इसके लिए हम 5 उठाएंगे। 15 10 25 5 कितना हुआ आपका, ये 30 हो गया, मतलब 30 30, ठीक है 30। और 30 आपको निकालना है, 30% की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, ठीक है। 17.5 की आपको वैल्यू रखी है, आपको 30 की निकालनी है, आपको निकालनी करोड़ में ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू देखें तो आपकी हो जाएगी 2.45 बटा 17.5 करोड़। और आपको निकालनी 30% की, तो इसमें 30 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2.45 बटा 17.5 गुणा में कर देंगे 30। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट से आपका ये पॉइंट जाएगा तो आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 3 से आप इसको काटेंगे और इसके बाद में आप लोग 5 से काटेगा। 5 चौका 20 बचा 4, 5 9 45, 5 3 15 बचे 2 5 25, 7 7 49 और 7 35 आपका 5 वाला जाएगा। ये आपका हो गया 21 बटा 5। 5 चौका 20, 5 दूना 10, आपका आ गया 4.2। मतलब कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4.2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है निर्देश। यहाँ पर फिर से आपको दे रखे हैं कि निम्न लेखा चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी का उर्वरकों का उत्पादन 10,000 टनों में वर्ष 1952 से 2002 के दौरान दिया गया आपको है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप प्रश्न लिखा है, पहले प्रश्न को आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने % कमी आई। 97 की तुलना में आपको बताना है किसमें, 98 में। और कितने % कमी आई, मतलब 60 से आपका आ गया 45 में, तो कितने की कमी आई। यहाँ पर 15 की कमी आई। परसेंटेज में कितने कमी आई, तो 15 की कमी है किस पर, 60 पर। गुणा करेंगे 100 से, 15 चौका 60, 4 से आपका जाएगा 25 बार। इसका मतलब है ये कि 25% की क्या हो जाएगी, कमी। मतलब कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25% करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा है कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन जो है ये प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ। औसत निकालेंगे तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले टोटल निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल उत्पादन। कुल कैसे निकालेंगे, पहले देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कितना है 25, फिर कितना आपका है 40, फिर आपका है 60, फिर आपका है 45, फिर 65। और देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने यहाँ पर ये क्या दे रखा है 65, लेकिन 65 तो आपको दिख रहा है यहाँ पर है मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 45 है, ये 45 ही हो गया। और फिर देखिए 50, यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका 50 है, ठीक है। 50 होगा 50, ठीक है। यहाँ पर आपका 65 नहीं होगा, ठीक है, 50 होगा यहाँ पर। तो 65 आपका यहाँ पर हो गया था, फिर आप करेंगे 50, फिर आप करेंगे 75 और आप करेंगे 80। टोटल करेंगे 5 10 15 20 का 0, 2 यहाँ पर आएगा। 2 2 4 4 8 6 14 4 18, 18 6 कितना हुआ 24, 24 5 29, 1 29 और 7 तो 36, 36 8 तो आपका हुआ 44। ये आपका हो गया 440, ठीक है। आप इसका क्या निकालेंगे, आपको निकालना है औसत। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं औसत उत्पादन। क्या निकालते हैं, औसत उत्पादन। कैसे निकलेगा, 440 बटा में कितना करेंगे, जितने वर्ष हों, 8 वर्ष हैं तो 8 बटा में कर देंगे। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, आपका औसत कितना आ गया, 55 आ गया औसत, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे इसमें कि इन्होंने कहा क्या था, कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन जो है प्रदत्त वर्षों के औसत से अधिक हुआ। मतलब ऐसे कितने वर्ष हैं जिसमें उत्पादन जो है ये 55 से ज़्यादा है। तो 55 से ज़्यादा किसमें किसमें है, एक तो आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर हो गया, और 55 से ज़्यादा एक आपका यहाँ पर हुआ, एक आपका यहाँ पर हुआ, मतलब टोटल मिला के 4। तो 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद
किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में परसेंटेज में सर्वाधिक वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई आपको यहाँ देखना है 2002। तो 2002 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा 2002, इसमें कितने हुई? मात्र पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। और इससे पहले देखेंगे, देखिए 2001 में देखिए 65 से 75, मतलब इसमें 10 का अंतर आ रहा है। फिर देखिएगा 96 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से 25 से 40, मतलब यहाँ पर 15 का डिफरेंस आ रहा है। और 97 का मतलब 40 से हो रहा है 60, मतलब यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस 20 का। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं और आपको यहाँ पर क्या बताना है कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में परसेंटेज में सर्वाधिक वृद्धि हुई किसमें हुई? तो चलिए देखिए एक एक करके हमको निकालना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर निकालेंगे 2002 का देखिएगा, तो अगर हम 2002 का निकालेंगे तो आप देखिए 2002 में यहाँ पर देखिएगा तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। तो 5 बटा में पिछले वर्ष का रखेंगे 75, गुणा कर देंगे 100 से। 5 एकम 5 आपका 15 बच जाएगा। अब 15 से आप काट देंगे तो आपका जाएगा देखिएगा 15 छक्का 90 बचा 10, तो 0.66 इस प्रकार से आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आप 2001 का निकालेंगे। 2001 में अगर आप देखें तो आपका 10 की वृद्धि हो रही है 65 से, तो 10 की वृद्धि हो रही है। अब 65 गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, तो 5 दूना 10, 5 13 बच जाएगा। तो ये आपका हो गया 200 बटा 13। 13 एकम 13 बचा कितना? 7 70 हो गया। 13 पना 65, 13 छः 78, ठीक है। 13 पना 65 आ जाएगा। ये आपका 15 आ रहा है यहाँ पर है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2001 में आप देख रहे हैं ना, ठीक है। 2001 में देखिएगा 65 से आपका 75। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी ना, वो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर थोड़ा हटाते हैं इसको हम, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा रहेगा, ठीक है। और देखिए मैंने आपसे कहा था 65 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा होगा। और क्या होगा थोड़ा पीछे देख कर देखते हैं। 50 था यहाँ पर आपको कितना था? यहाँ पर आपको 50 था, ठीक है। गलत यहाँ पर था 50। अब 50 के हिसाब से देखेंगे तो आपका यहाँ 75 आएगा। तो 75 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको सही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी समझ में तो आया होगा यहाँ पर। अब देखिए 2001 में देखिएगा तो 75 और ये मतलब यहाँ पर 25 का डिफरेंस, ठीक है। तो 25 बटा में आपका आएगा 50, गुणा में आपका आएगा 100। तो 25 दूना 50 और 2 से आपका आएगा 50%। फिर आपका आएगा देखिए 96 की बात करें, 1996 में 96 की बात करेंगे तो 96 में आप देखिए कितना आ रहा है आपका है 95 से 96 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका 15 की वृद्धि हो रही है। 15 की हो रही है, किस पे हो रही है? 25 पे हो रही है। गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, तो 25 चौका 100 हो जाएगा आपका। अब को आपका 60% आएगा यहाँ पर भी। और इसके बाद आगे देखेंगे तो 1997 की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कितनी 20 की वृद्धि हुई 40 पर। 20 की वृद्धि 40 पर गुणा करेंगे 100 से। 20 दूना 40, 2 50%, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने क्या कहा था कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो आप समझ गए होंगे 96 में। कितने परसेंट की हुई है? 60% की, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है प्रश्न के वर्ष 1996 तथा 97 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 95 98 2000 के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। देखिए 96 97 के कुल उर्वरकों के कुल उत्पादन 96 97 कितना 40 और 60 कितना हुआ 100। और इन्होंने कहा है कि वर्ष 95 98 2000 के कुल उत्पादन। तो अगर हम इसकी बात करेंगे 95 का, तो 95 कितना 25 है, तो 25 ये हो गया। 98 कितना है? 98 में आपका 45 है, 45। और 2000 में ये रहा, ये आपका 50 है यहाँ पर, तो ये 50 हो गया। कितना हुआ? 0, वहाँ से लगा 1, तो 5 4 9 10 दोबारा ये हो गया इतना। और अनुपात आपको बताना है, देखिए 100 और आपको 120 में क्या बताना है अनुपात, तो ये आपका आएगा 5:6। 5:6 का मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे भी आपके कई सवाल बचे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे भी आपकी पीडीएफ बची हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। और आगे अगले दिन मतलब कल आपको आगे का सवाल मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस